बाल मेला व विज्ञान कला प्रदर्शनी में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यालय परिसर में शुक्रवार को आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षक मोहम्मद शारीरिक राजेश्वर प्रसाद, वेद प्रकाश विद्यालय के निर्देशक संदीप वड़वाल और विद्यालय के प्रिंसिपल प्रीति कुमारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां अतिथियों ने बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल को खूब सराहा। प्रदर्शनी में बच्चों ने एक से बढ़कर एक वर्किंग मॉडल बनाए। इनमें हाइड्रोलिक मिसाइल, एलोवेरा से बिजली बनाना, जल जीवन और पर्यावरण पर आधारित सुंदर मॉडल, हरी भरी क्षेत्रफल और पहाड़ी के बीच हेलीकॉप्टर मॉडल, ट्रेड मॉडल, विभिन्न प्रकार की रंगोली, गणित में गुणाभाग की तकनीक के उपकरण आदि शामिल थे। जबकि होम साइंस से जुड़ी बच्चों ने विभिन्न प्रकार के फूड स्टॉल लगाए हुए थे, जिसमें बच्चों ने समोसा, चाट, मोमो, चाउमीन, वेजिटेबल, टिकिया, चाट, जलेबी एवं फ्रूट से संबंधित अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर लाए। क्या नाम हुआ आपका? कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा, क्या क्या आपका वेजिटेबल में क्या क्या बनाकर लाए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो है वो सैलेड है और ये वेजिटेबल का डिश है और ये जलेबी है और वो जो हैंडीक्राफ्ट कुछ बनाया हुआ है हाथ से, हम लोग टीम वर्क किए, हम सब मिलकर बनाए। क्या क्या जुगाड़ करना पड़ा इसका बनाए? कहाँ से सीखे बनाने के लिए? हम लोग टीम वर्क किए तो हम लोग कुछ आइडियाज़ के मतलब मिलकर हम लोग कुछ काम किए इस बार। अच्छा, कई घंटा बनाते हैं? जैसे आपका मंचूरियन वेजिटेबल है, इसके लिए हम लोग कल प्लानिंग किए थे और आज हम लोग सुबह उठ के इसको बनाया और इसके लिए हम लोग 2 दिन पहले प्लानिंग करके हम बना थे इसको। क्या क्या मसाला में क्या क्या लगाना पड़ा तो उस वक्त तैयार किए हैं आप? इसमें मतलब सारा वेजिटेबल था और धनिया पत्ता हो गया, सब कुछ था मतलब। और ये इसके बारे में ये जलेबी में जो था वो सब इंग्रेडिएंट जो था कुछ मेरी मम्मी हेल्प कर दी, कुछ इन लोग हेल्प की। आगे क्या लक्ष्य है आपका? जी हमको बुटीक खोलना आगे जाकर 10th करने के बाद 11th करने के बाद हमको बुटीक खोलना है। ठीक है, थैंक यू। आज क्या कार्यक्रम था? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या? एक्चुअली कार्यक्रम जो था आज हम लोग मनाए हैं वो वीर बाल दिवस, जिसमें क्या है कि बच्चों के लिए एक ऐसे बच्चे जो वीरता के लिए अपने देश के लिए कुछ कुर्बानी दिया है और जिसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है पूरे इंडिया में। और इस कार्यक्रम को 26 दिसंबर 2022 को शुरुआत की गई और इसे वीर बाल दिवस रखा गया। और इसमें वीरता के बारे में बच्चों की जो एक्टिविटीज है जिससे कि वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को प्रेजेंट कर सके। और मेन उद्देश्य मेरा यही था कि एग्जाम होने के बाद जब बच्चे सब आराम के चाहते हैं, उसी के वक्त में इनको एक चैलेंज दिया और उस चैलेंज को उन्होंने बहुत हद तक कामयाबी करके हमारे सामने प्रोड्यूस किया बच्चों ने। तो ये मेन उद्देश्य यही था कि उनमें वीरता, जो उनमें एनर्जी है, उसको इम्बाइब किया जाए, उनको दिखाया जाए कि आप बहुत ज्यादा अच्छा एग्जिबिट कर सकते हो अपने आप को, चाहे चैलेंजेस कुछ भी दिया जाए। ये प्रेरणा ये बच्चों को दिया गया कि हम जो है मिसाइल्स को बना सकते हैं। तो हमारी सोच अभी छोटी सी विजन में, अगर वो बड़े अभी कम उम्र में ये उनके माइंड में ये सेटअप हो चुका है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे देश, अल्टीमेट उनको देश और मानवता, ह्यूमन बीइंग को कैसे प्रोड्यूस किया जाए। जैसे मैंने उनको बताया था कि जो पाकिस्तानी लड़की जो है मलाला, जिसने 13 साल और 14 साल की उम्र में जब नोबेल पुरस्कार जीत सकती हैं, तो ये बच्चे भी बहुत अच्छा, ग्रामीण बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी मोटिवेशंस को रखते हुए हमने ये प्रोग्राम को लॉन्च किया था। शिक्षा जो है वो सभी को मिलना चाहिए, तो हमने 2-3 चीजें ध्यान में रखा था कि पहली बात कि बच्चे जो है यहाँ पे आकर के जो पढ़ते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो मैक्सिमम हम लोगों ने 18 से 20 बच्चों का ही रखा है एक क्लास में। वो भी राउंड में बैठते हैं वो, और सर्कल में एक दूसरे से ग्रुप डिस्कशन करके वो क्लासेस जो है 30 मिनट के न हो करके 1.5 घंटे की होती है, जिसमें आधे घंटा टीचर पढ़ाते हैं और टीचर के ऑब्जर्वेशंस में बच्चे एक दूसरे से डिस्कशन करके बोर्डों पे करके और अपनी को रिप्रेजेंट करके, ताकि वो एक्सप्लेनेटरी पावर भी काफी मजबूत हो जाए। और उसमें भी काफी कामयाबी मुझे मिली भी है और हमारे पूरी टीम ने ये अपने एफर्ट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब टीम को भी इंटरेस्ट इस चीज में आने लगी है कि बच्चों को उनको लेट देम डू, प्रोटेक्टिव की जगह हम लोग उनको सपोर्टिव बनाना शुरू कर दिया कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये इसके जगह आप करो, गलती होगी हम आपको बताएंगे, गाइड करेंगे।
सो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि पेरेंट्स और टीचर सबका उद्देश्य है कि बच्चे जो हैं सपोर्टिव हों। आप इस चीज के लिए मैं अपना ही एक मॉडल से हूं, क्योंकि मैं दिल्ली में अपने आप को 30 साल लगाया। अब पिछले जो 10 साल जो मेरा था दिल्ली में, मैं जितने भी इंटरव्यूज देता था तो कहीं पे मेरी प्रोनाउंसिएशन, बिहार में जो है लैंग्वेज उच्चारण जिसको आप बोलते हैं, उसकी कमी थी। दूसरा क्या है कि यहाँ के बच्चे बहुत लेबोरियस हैं, लेकिन जब वो कहीं पे किसी के सामने जाते हैं तो वो इंटरव्यू देने वक्त में उनको हेजिटेशंस बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि वो पढ़ने पे तो मेहनत किया, उन्होंने अपनी कॉपीज को उसने काफी सुंदर बनाया, लेकिन अपने आप का स्किल्ड जो है, जिसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर्स, उसको उन्होंने सेल नहीं कर पाया, जिसके कारण वो कई बार वो उस जगह पे नहीं पहुंच जाते हैं। जैसे मैं भी हूं, मैंने अपना यूएस के लिए अप्लाई किया था और आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक बिफोर देम, क्योंकि वो इंटरव्यू में क्या, तो आई वॉज सो नर्वस, मैं इतना नर्वस था कि मुझे लगा और मेरी वीजा रिजेक्ट हो गया। दैट वॉज द माई ड्रीम कि मैं एक दिन अपने गांव को वापस जाऊंगा और वहां पे बच्चों को उसी तरह के एजुकेशन दूंगा जिसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो अपने आप से बड़ों से छोटों से किसी से भी बात कर सके। दूसरी था कि मैं जब एक हैंड टू माउथ था, उस समय मुझे एक ट्यूशन मिली थी। उस ट्यूशन में मैं किसी के बच्चे को पढ़ाने गया था, तो पढ़ाने के वक्त में मैंने छोटी सी जो बिहार का कॉन्सेप्ट था मैंने उसको टच कर दी थी, मतलब एक स्केल से थोड़ी सी पिटाई की थी, मतलब वो, तो उसमें मेरी ट्यूशन छूट गई, क्योंकि आपको स्किल्ड नहीं है, यानी कि आपको पढ़ाना नहीं आता। पीटना आने से पढ़ना थोड़ी पड़ जाता है बच्चा। तो मेरे दिमाग में ये बातें आ रही थी सभी कुछ, और मैं उनको जो है वो उस तरह से मैं उनको बच्चों पे देना शुरू किया कि दंड से उदंड नहीं बनाना उनको। मोस्टली यहाँ पे बच्चे ज्यादा दंड खाने से उदंड हो जाते हैं, फिर वो किसी की बात नहीं सुनते। तो ये चीजों को कंसीडर करते हुए मैंने अपने यहाँ पे शुरुआत की, और मैं एक छोटा छोटा टीम रखा हूं बच्चों का, ताकि वो मैक्सिमम वो बोल सके, टॉक कर सके, कन्वर्सेशन कर सके। टीचरों को भी मैं स्ट्रिक्टली हिदायत दे रखा हूं कि कोई भी किसी बच्चे को पीट नहीं सकता, अगर उसकी गलती है तो उसको पनिश, दूसरे फिजिकल पनिशमेंट के जगह मेंटल पनिशमेंट, जैसे कि मैंने एक बच्चे को बोला जो कभी पढ़ता नहीं था, उसको मैंने बोला 700 पेज लिखना, और उसने एक दिन में 700 पेज लिख दिया। तो इस तरह के फिजिकल से हट करके मेंटल देना, और वो भी जिसको कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकली वो पॉजिटिव सेंस में। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संदीप कुमार बरनवाल।